यहाँ पर प्रोफेसरों का एक अधिकार है। और पढ़े लिखे सांसद विधायक जब लोकसभा में राज्यसभा में जाते हैं तो एक अच्छा ढांचा बनता है, क्योंकि वो संघर्ष करके गए होते हैं, वो लोगों की कमियों को, लोगों की जरूरतों को जानते हैं। इस वजह से छात्र संघ बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्रोफेसर जो 1-1.5 लाख रुपए सैलरी पाते हैं वो नदारत है। क्या सिखाया? असाइनमेंट और कोर्स तो देखिए कंप्लीट हो ही रहता है, वो तो टीचर करा ही देगा, उसका वो काम है। लेकिन उसके बाद जो असाइनमेंट जब हम लोग सबमिट कर देते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उसमें जो एब्सेंट लग जाता है वो बहुत बड़ी गलती है। वोट पड़ेगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, रोजगार पे। और हम लोग की तो व्यक्तिगत समस्या है, छात्र जीवन में रहे हैं तो छात्र संघ का ना होना बहुत बड़ी कमी है हम लोगों के लिए। नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार। हम हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ये उत्तर प्रदेश की एक बड़ी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, जहां उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी यहाँ पे लोग आते हैं पढ़ाई करने, और छात्र भी पढ़ते हैं। हाँ, विदेशी छात्र भी पढ़ते हैं। यहाँ पे लोगों से आज बातचीत की जाएगी, कुछ राजनीतिक मुद्दों पे, कुछ यूनिवर्सिटी कैंपस के बारे में। एग्जाम्स चल रहे हैं, छात्र संघ यहाँ पे बंद हो चुका है, क्या रीज़न है, क्या तर्क है, क्या कारण है, तो जो भी लोग मिलेंगे उन लोगों से बात करेंगे। और चुनावी माहौल क्या चल रहा है, किस जगह क्या है, चुनाव से जो किन मुद्दों पे, ये युवा यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे यूथ है, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनकी मांग क्या होगी अब, और किस सरकार को वो लोग चुनेंगे, तो ऐसे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सर्वेश यादव है। यहीं के छात्र हैं? जी, पूर्व छात्र हैं, वर्तमान में अभी नहीं है। कभी कभी अपने छोटे भाइयों जूनियरों से मिलने और उनसे बातें करने आ जाते हैं कि बातें होती रहे, सामाजिक जीवन चलता रहे, समाज में कैसे क्या चल रहा है और जो चीज़ें बुरी हैं उस पर सुधार कैसे किया जाए, इन सब पे बात होती रहती है। जो यहाँ के युवा छात्र हैं, मतलब नए छात्र हैं, पुराने के बीच कम्युनिकेशन बनाया जाता है, तो कभी कभी आ जाते हैं हम। एक प्रथा है यहाँ सीनियर और जूनियर के। हाँ, सीनियर और जूनियर की प्रथा को निभा रहे हैं आप लोग। क्या है माहौल यूनिवर्सिटी का, कितना बदलाव हुआ है? यहाँ पे छात्र संघ बंद हो चुका है। देखिए, छात्र संघ बंद हुए तो यहाँ पर 17-18 साल हो गया और यहाँ पे चुनाव नहीं होता, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर बहुत बदलाव आया, और वो बदलाव नेगेटिव बदलाव है। यहाँ पर प्रोफेसरों का एक अधिकार है। यहाँ पर कोई काम होता है, पहले क्या होता था कि छात्र अगर परेशान होता था तो अपना एक प्रतिनिधि होता था जो उनकी समस्या हल करता था। अब ऐसा कोई प्रतिनिधि है नहीं, तो छात्र परेशान होता है, यहाँ का कर्मचारी भी छात्रों को डांट देता है। अगर छात्रों में जो मार्कशीट परिणाम जो रिजल्ट आते हैं उसमें तमाम प्रकार की कमियाँ होती हैं, उसको दूर करने के लिए उसको परेशानी होती है। और जो है कि यहाँ पर प्रोफेसर असाइनमेंट आज ले रहे हैं, आ रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो तरह तरह की समस्याएं हैं। छात्र यहाँ पर इस चीज़ को लेकर परेशान हैं, और यहाँ पर बहुतायत में छात्रों की मांग है कि छात्र संघ बहाल हो। और उस संदर्भ में लेके अभी पिछले अक्टूबर महीने में 20 दिन आंदोलन हुआ, जिसमें ये लोग 6 दिन का भूख हड़ताल भी रहे हैं। अच्छा, ये छात्र संघ बंद होने से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बंद कर दिया गया, लखनऊ में बंद है, बीएचयू में भी बंद हो गया, और गोरखपुर में भी शायद बंद हो गया है, अभी चल रहा है, नहीं हो रहा है, बरेली में बंद हो चुका है। तो ये छात्र संघ बंद होने से कितना प्रभाव पड़ता है, और छात्र संघ जरूरी क्यों है? अगर जरूरी हो तो फिर प्रशासन इसको बंद क्यों कर रही है, क्या फ़र्क है इसमें? चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, छात्र संघ क्यों जरूरी है, ये छात्रों की तरफ से एक बहुत ये है कि जैसे कि छोटी सी भी प्रतिनिधि, हम जैसे छात्र यहाँ से पढ़ के निकलेगा, ये हम क्या कहते हैं हायर एजुकेशन में आते हैं, यहाँ से उसके लिए चारों तरफ का प्रतिनिधि होता है, चाहे वो नौकर में नौकरी की तरफ जाना चाहे, और चाहे वो राजनीति की तरफ जाना चाहे, चाहे वो कहीं भी किसी क्षेत्र में जाना चाहे, तो उसके लिए ये नर्सरी होती है। तो छात्रों की राजनीति की नर्सरी ही बंद कर दिया जा रहा है, और इससे हमारे समाज का नुकसान हो रहा है कि बढ़िया नेता नहीं पैदा हो रहा है। क्या होता है कि अभी किसी संगठन के गुलाम के तौर पे आपको काम करेंगे और फिर उसी पार्टी के तौर पे आप जीत जाएंगे, तो राजनीति तो सेंट्रलाइज हो जाती है कि किसी पार्टी के ही विचारधारा के हिसाब से आप काम करेंगे, उस पार्टी का मुखिया जो बोलेगा वही आप बोलेंगे। लेकिन जब छात्र राजनीति होती है तो वो अपने पार्टी के मुखिया से भी बगावत करता है और कहता है कि नहीं, जो सही है हम सिर्फ उसके साथ हैं। तो एक अच्छे नेता की उपज बंद हो गई। दूसरी चीज़, यहाँ आम छात्रों की बहुत समस्याएं होती हैं, जिसको कि दबा दिया जाता है, छात्रों का शोषण होता है, जातिवाद के आधार
पे बहुत देखने को मिलता है। जातिवाद के आधार पे नंबर कम दिए जाते हैं और जो है कि यहाँ पर प्रोफेसर जो नियुक्त होते हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं हो पाता है। प्रोफेसर क्लास नहीं ले रहे हैं, बच्चा शिकायत कर रहा है तो वापस बच्चे के ऊपर मुकदमा हो रहा है। अगर बच्चा अपने संवैधानिक तरीके से आंदोलन की मांग करके किसी चीज़ की मांग कर रहा है तब भी उस पर मुकदमा हो रहा है। तो छात्र संघ तमाम चीज़ों को लेकर ज़रूरी है। और जो प्रोफेसर अपना पॉइंट रखते हैं कि यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ जाती है, तो हमारा ये कहना है कि आप कहते हैं गुंडागर्दी बढ़ जाती है, भाई गुंडागर्दी रोकना तो मेरा काम है नहीं, हम पढ़ने आए हैं, ये पुलिस का काम तो क्या ये सच्चाई है कि मतलब छात्र राजनीति से कुछ गलत एक्टिविटी को बढ़ावा मिलता है? ये पहले होता था, अब नहीं। रीज़न है कि पहले हम जो सुरक्षा मामलों में इतने टेक्नोलॉजी से विकसित नहीं थे, अब विकसित हो चुके हैं। हर चप्पे चप्पे पे कैमरा लगा है, तो जाहिर सी बात है जो भी कुछ करेगा आप उसके बारे में पता कर लेंगे कि कौन किया, कहाँ से किया। तो अब तो ऐसा है नहीं, बिल्कुल नहीं है। और जिम्मेदारी पुलिस की है, वो ख़त्म करे। और सिर्फ एक बहाना दे के कि क्राइम बढ़ता है, हम चुनाव नहीं कराएंगे, ये गलत चीज़ है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ से बहाना देना गलत है। और इसी तरीके से तब तो प्रधानी का चुनाव बंद कर दीजिए, वहाँ भी होता है। और बूथ कैप्चरिंग हो जाती है जगह जगहों पे, तो क्या करेंगे आप बताइए। मतलब आपके हिसाब से छात्र संघ का चुनाव जो होना चाहिए बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम प्रिंस कुमार है और पूर्वांचल गाजीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, आप गाजीपुर के। ओम प्रकाश राजभर की धरती से बोलूं या दिनेश लाल यादव निरहुआ की धरती? हमको हमारा विधानसभा क्षेत्र तो ओम प्रकाश राजभर जौराबादी लगता है 370। क्या हाल है ओम प्रकाश राजभर जी? स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। वो अपना करियर बचा लें, पार्टी तो दूसरी बात है। वो अपना पहले अपनी विधानसभा या करियर बचा लें, वो बहुत बड़ी बात है। वो तो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। जब कह ही रहे हैं बहुत बड़े गुंडा है, तो गुंडा का मतलब आप जानती हैं क्या होता है। हाँ। तो भरे मंचों से कहते हैं। नहीं, भरे मंचों से क्या कहते हैं? कहते हैं कि अमित शाह और योगी से डायरेक्ट कांटेक्ट है, ब्रिजेश मेरे सामने कुछ नहीं है। अखिलेश यादव के भी साथ संपर्क है उनका। हाँ। उधर भी संपर्क है, इधर राहुल गांधी जी के साथ संपर्क है। संपर्क चारों तरफ है उनका। आज इधर के हैं, कल उधर के हो जाते हैं। जनता बहुत पसंद नहीं कर रही है उनको विधानसभा में। जनता नहीं पसंद कर रही है। अच्छा, आप यहाँ आंदोलन कर रहे थे छात्र संघ को बहाल करने के? जी, हम लोग का आंदोलन अक्टूबर के महीने में चालू हुआ था। 24 दिनों तक चला था आंदोलन, जिसमें लास्ट के 4 दिनों पर हम लोगों ने भूख हड़ताल किया था। 4 नहीं 5 दिनों तक। फिर आंदोलन खत्म क्यों किया गया? कोई आश्वासन मिला या आपने? हम लोग क्योंकि जानते हैं कि ये जड़ इसकी बहुत लंबी है छात्र संघ की। छात्र संघ की जड़ लंबी है और इसको एक कुलपति विश्वविद्यालय कुलपति में बहुत एक हाथों में बहुत कुछ है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनके पास इतना कुछ नहीं है जो हमें दे सके। ठीक, छात्र संघ बहाल करा के दे सकें। जो देना का मतलब जो छात्र संघ बहाल करा के दे सकें। हम लोग बस एक मांग रखे थे, क्या वजह है कि जिसकी वजह से छात्र संघ बहाल नहीं हो रहा है। अंत में जिस दिन भूख हड़ताल का 5वां दिन था, उस दिन हम लोगों को लिखित मिला कार्यालय से, कुलपति कार्यालय से, कि हाँ ये वजह हैं जिन वजह से छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं हो। उस वजह से हम तो कुछ प्रमुख मांगे थी, किस वजह से नहीं हो रहा है वो भी देने को तैयार नहीं था प्रशासन। लेकिन जब आंदोलन का 24वां दिन था और भूख हड़ताल का 5वां दिन, उस दिन हम लोगों को मिला वो लेटर मिला कि ये दिक्कतें हैं जिस वजह से शासन चुनाव में। अच्छा, ये राजनीतिक माहौल क्या है? अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा का चुनाव चल रहा है। यूपी में केंद्र में डबल इंजन की सरकार रही है, अन्य प्रदेशों में भी डबल इंजन सरकार रही है। मध्य प्रदेश ले लिए, राजस्थान ले लिए, गुजरात ले लीजिए, बिहार ले लीजिए। बिहार में उल्टी पलटी चलता रहा कुछ दिनों तक। जनता जो है समझ चुकी है कि जो भाजपा का राजनीति करने का नींव है क्या है, एक दूसरे को लड़ाना। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, ये 2 मुद्दे हैं। इसे छोड़ के और उनका कोई नींव नहीं है और कोई स्तंभ नहीं है जिसके थ्रू वो चुनाव कर सके। जनता जान चुकी है। और इस बार बदलाव होगा। इस बार यकीन है कि मजबूत विपक्ष होगा, संविधान मजबूत होगा और बदलाव होगा। बदलाव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। हम ये नहीं कहेंगे कि हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत होगा। चलिए, एक और भाई जी हैं यहाँ बैठे हुए, इनसे भी बात कर लिया जाए। नहीं, और एक और तो बात कहना चाहेंगे हम। अच्छा, एक बात और बोलिए। देखिए, आपने पूछा छात्र संघ क्यों जरूरी है। छात्र संघ इसलिए जरूरी है कि आज हम एक विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय है, प्रदेश का अच्छा विश्वविद्यालय, NAC+। ये विश्वविद्यालय
एक मुख्यमंत्री देता है उत्तराखंड का पुष्कर सिंह धामी, ये विश्वविद्यालय उप मुख्यमंत्री देता है ब्रजेश पाठक, ये विश्वविद्यालय परिवहन मंत्री देता है दयाशंकर सिंह के रूप में, ये विश्वविद्यालय पिछड़ा कल्याण मंत्री देता है दानिश अंसारी के रूप में, ये विश्वविद्यालय बहुत विधायक बहुत सांसद दिया। ये ऐसे पद हैं जो संविधान की संरचना में, संविधान के नींव की मजबूती में बहुत अहम रोल निभाते हैं। इस वजह से छात्र संघ और ज्यादा छात्र संघ ज्यादा, हाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री लखनऊ भी, विश्वविद्यालय के और लोग नहीं जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे JNU हुआ, DU हुआ, चाहे कोई भी हुआ, छात्र संघ की अपनी एक गरिमा रही है हमेशा। और जितने भी पढ़े लिखे सांसद विधायक जब लोकसभा में राज्यसभा में जाते हैं तो एक अच्छा ढांचा बनता है, क्योंकि वो संघर्ष करके गए होते हैं, वो लोगों की कमियों को, लोगों की जरूरतों को जानते हैं। इस वजह से छात्र संघ बहुत ज्यादा जरूरी है और छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। हाँ, चल। मेरा नाम हिमांशु यादव है, मैं BA प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। अच्छा, अभी आप नए नए आए हैं यूनिवर्सिटी में, जी। कैसी लग रही है यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी का माहौल तो ठीक है, लेकिन प्रोफेसर्स जो हैं, आप अभी चले जाइए फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, जो कि मेरा एक विषय भी है, उसमें आज तक एक क्लास नहीं हुई है और असाइनमेंट जो है वहाँ के एक बाबू हैं कर्मचारी, वो ले रहे हैं। प्रोफेसर का काम बाबू जी कर रहे हैं और प्रोफेसर जो 1-1.5 लाख रुपए सैलरी पाते हैं वो नदारद है। तो आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई? आवाज़ अकेले के उठाने से यहाँ कोई मानता है? यहाँ सामूहिक तौर पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं है। एक अकेला क्या कर लेगा? वहाँ बता दिया जाता है आज नहीं कल आना, और कल जाओ तो कहेंगे कल आए ही नहीं थे तुम। इस तरीके से रोज रोज टाल देते हैं और सेमेस्टर एग्जाम हम लोगों के शुरू हो गए। ये तो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इसका। पढ़ाई पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। प्रोफेसर्स अपनी ड्यूटी सही से निभा नहीं रहे हैं। डीन से नहीं मिले? डीन से मिले थे, डीन भी वो सोशल वर्क डिपार्टमेंट के हैं और डीन जो हैं सोशल वर्क डिपार्टमेंट के और डीन हैं फिजिकल एजुकेशन के। तो उनसे क्या बात की जाए? जब एक सर थे वो आए थे, वो चले गए, फिर एक श्रीवास्तव सर आए हैं, वो तो बता रहे हैं बस नशीले पदार्थों में ही बिजी रहते हैं। तो प्रोफेसर नशीले पदार्थों में? बिल्कुल। कैंपस में या कैंपस के बाहर? अब उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अब वो चाहे जहाँ करते हो, यहाँ तो दिखते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ तो यहाँ करेंगे क्या? बाहर ही रहते हैं? बाहर ही रहते हैं। अच्छा, चुनाव चल रहा है, राजनीतिक माहौल चल रहा है, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कहाँ के रहने वाले? मैं रहने वाला सीतापुर का हूँ, सिधौली से। सीतापुर, सिधौली। तो क्या माहौल है वहाँ का? देखिए, मेरी लोकसभा पड़ती है मोहनलालगंज, और मोहनलालगंज में जो सांसद हैं पिछले 10 वर्षों से, उनका चरित्र सब जगह उजागर हो चुका है। उनका और उनके पुत्र का चरित्र, उनके घर के अंदर बंदूकें चल रही हैं। तो इसी से आप समझ लीजिए उनका माहौल क्या है। बस किन्हीं कारणों से वो अपना टिकट ले आए हैं, बाकी जनता के बीच में उनका कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, एक सवाल है, क्या लगता है कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलेगा इस बार सबको? इस बार नहीं मिलेगा। 10 सालों से पब्लिक देख रही है ये, हर बार मोदी मोदी नहीं चलेगा। अब कौशल चल रहा है, जो उनके पुत्र के कारनामे हैं और कौशल किशोर जी के कारनामे हैं वो चल रहे हैं। इस बार RK चौधरी जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। क्यों भारी बहुमत से? वो क्या मुद्दा लेकर वो गांव में आ रहे हैं? किन मुद्दों पे वो वोट मांग रहे हैं? वो देखिए, बसपा कैडर के एक उच्च नेता रहे हैं। तो बसपा कैडर के हैं तो फिर इंडिया गठबंधन से कैसे गए? बसपा तो अकेले लड़ रही है। तो बसपा अकेले लग रही ना, वो अब समाजवादी पार्टी में वो शामिल छोड़ हो दिए चुके हैं। वो छोड़ चुके हैं। वो दलितों पिछड़ों के बहुत पहले से रहनुमाई करते आए हैं। इसलिए दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक जो PDA है हमारे श्री अखिलेश यादव जी का, वो एकजुट होकर मतदान करने जा रहा है। और कौशल किशोर जी अब दिल्ली में ही रहेंगे, वहीं अपना नशा मुक्ति अभियान चलाएं। अपने बच्चे को जो नहीं व्यक्ति सुधार सका, वो समाज को क्या सुधारेगा? और लोगों से बातचीत करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ है। क्या करते हैं? मैं BA का छात्र हूँ। भी कौन सा ईयर अब? फर्स्ट ईयर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर है। भी कहाँ के रहने वाले? यहीं लखनऊ के। क्या पढ़ाई करते हैं, मतलब कौन से कोर्स में? मैं BA NEP कर रहा हूँ। मेरे विषय हैं AIH, इकोनॉमिक्स और सोशोलॉजी। सोशोलॉजी और इकोनॉमिक्स। पढ़ने में मज़ा आता है? प्रोफेसर कैसे हैं यहाँ के?
पढ़ने में मज़ा आता है, बट प्रोफेसर्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए भाषा पे। मतलब यहाँ पे देखिए, जब इंग्लिश मीडियम में आ रहे हैं, हिंदी मीडियम भी बच्चे आ रहे हैं, प्रोफेसर अगर सिर्फ हिंदी मीडियम में पढ़ाएगा तो गलत होगा। या तो आप अलग अलग क्लासेस बांट दें कि इंग्लिश मीडियम क्लास इतने चलेगी, हिंदी मीडियम इतने बजे चलेगी, या तो आप पूरा वो एक ऐसी भाषा में पढ़ाए ना जिससे सबको समझ में आए। वो पूरा हिंदी में अगर पढ़ा जाएंगे तो कुछ बच्चों को देखिए समझ में आ रहा है, कुछ बच्चों को नहीं आ रहा है, और वो मार्क्स चाहते हैं कि मार्क्स हर बच्चा लेकर आए। इसलिए अगर आप पढ़ा रहे तो आप ऐसा पढ़ाए कि सबको समझ में आए। मल्टी लैंग्वेज यूज हाँ, मल्टी लैंग्वेज यूज़ करें। बाइलिंगुअल। अच्छा, अभी वो एक ही लैंग्वेज यूज करते हैं। हाँ, अच्छा, वो ये थोड़ा सा असाइनमेंट और कोर्स कंप्लीट होना और इन सब बातों पे कुछ है, क्या सिखाया? असाइनमेंट और कोर्स तो देखिए कंप्लीट हो ही जाता है, वो तो टीचर करा ही देगा, उसका वो काम है। लेकिन उसके बाद जो असाइनमेंट जब हम लोग सबमिट कर देते हैं, जब रिजल्ट आता है तो उसमें जो एब्सेंट लग जाता है वो बहुत बड़ी गलती है। और absent क्यों लगता है? क्या absent होते हैं लोग या प्रोफेसर की तरफ से मनमानी है? जैसे लापरवाही रहती, क्योंकि पिछली बार जब हमने फर्स्ट सेमेस्टर के जब एग्जाम दिया था तो हमने असाइनमेंट दिया था, लेकिन उसका बाद हमारा यहाँ पे वो लग गया कि एब्सेंट लग गया। लेकिन उसका जब हमने यहाँ पे वो दी, एप्लीकेशन दी, वो सही हुआ। लेकिन इसका एक पता है वो गलत हो जाता है, क्योंकि जब हम वहाँ पे अगर कोई फॉर्म अगर हमें जमा करना हो तो उससे पहले अगर एब्सेंट लगा है तो आपके मार्क्स उसमें कम दिखा दिए रहेंगे ना। फॉर्म फिर आ रहा है, फिर हम वही दौड़ भाग कर रहे हैं, तो उसमें समय का वो व्यर्थ हो जाता है, मतलब परेशान कर रहे हैं परेशान करते हैं। जबकि मैं ये समस्या कई लोगों के साथ है, मैं हाँ, कई बहुत लोगों लोगों से के बात साथ हुआ है। किया हूँ। अच्छा, लखनऊ के हैं तो राजनीतिक माहौल क्या है लखनऊ में? लखनऊ में राजनीतिक माहौल तो चलेगा, और अभी तो चल ही रहा है, चुनाव है, 20 तारीख को चुनाव है। 20 तारीख को चुनाव है, वोट देना है। वोट देना है, किसको देना है? ये तो गोपनीय रखी रहे कुछ बातें। बिल्कुल गुप्त, एक गुप्त मतदान बहुत जरूरी है। लेकिन क्या लगता है, आप यहाँ से सांसद 2 बार राजनाथ सिंह रहे राजनाथ हैं, सिंह रह चुके हैं। क्या क्या विकास है, क्या माहौल है उनका? माहौल तो सही है, अब राजनीति चल रही है। अब अभी तो उनको हम लोग देख रहे हैं, अभी जैसे अब हम लोग पहली बार वोट देंगे तो अब इस बार हम लोग जानना चाहेंगे और लोगों को भी। हम लोग अपना मतलब देखना चाहेंगे कि अब जैसे सपा सरविदास मल्होत्रा हैं और बीजेपी से राजनाथ सिंह है, दो ही मेन जो है मतलब टक्कर का है देखा जा रहा है। हम लोग देखेंगे दोनों में से किसका ज़्यादा वो है, मतलब बोलबाला किसका ज़्यादा है। और बोलबाला किस बोलबाला तरीके से का? भी देखा नहीं जाएगा, थोड़ा ये देखना चाहिए कि विकसित किसने करा है। जैसे एक समय पे मान लीजिए अखिलेश यादव जी ने कुछ काम करा होगा जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश विकसित हुआ होगा। आज मान लीजिए योगी जी विकसित कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग उससे भी कि अखिलेश यादव या योगी जी को देख के हम लोग करेंगे तो शायद ये वोट देना गलत होगा। हम लोगों को पूरा देखना चाहिए कि पिछले जो 5 साल मोदी जी ने जो काम बोले थे कि वो हुए हैं कि नहीं हुए। और कोई काम बोलने के 5 साल के अंदर तो भी नहीं हो जाते हैं, 10 साल के अंदर नहीं हो जाते। वो अपना काम बताएंगे, समय लगेगा, लेकिन उन्होंने उस काम को शुरुआत करी है या नहीं करी, इस चीज़ पे देख के वोट देना चाहिए। तो मुद्दों पे देख के आप? हाँ, मुद्दों पर देख के वोट देना चाहिए, और थोड़ा जानना भी चाहिए आपके वो नेता कैसे हैं, आपके साथ देंगे कि नहीं देना चाहेंगे। तो राजनाथ सिंह तो बड़े नेता हैं, तो आपको क्या लगता है उस क्षेत्र में कितने रहते होंगे? अब बड़े नेता है तो उनको थोड़ा भारत का भी देखना है, पूरा रक्षा देश के मंत्री मंत्री है। हैं तो बाहर भी जाना है। लेकिन क्षेत्र में समय उनको महीने में 5-10 दिन तो देना ही चाहिए, देना चाहिए। देना चाहिए। तो अभी जो भी जिसको भी आप वो लोग वोट देंगे वो इन्हीं मुद्दों पे होगा कि हमारा विकास कर सके और मुद्दों पे हमारी विकास बात कर रहा हो या पहले कुछ करा हो, या मतलब कुछ ऐसी बातें बताए। मतलब देखिए, हम लोग भारत में रह रहे तो हम लोगों को धर्म की राजनीति करनी नहीं है। धर्म की राजनीति करने का देखिए कोई फायदा नहीं है। धर्म की राजनीति मतलब देखिए मंदिर मस्जिद जो है वो सब देखिए बनना चाहिए। भारत एक सेकुलर वो है, राज्य है, तो ये सब बनना तो चाहिए। लेकिन थोड़ा हम लोगों को पढ़ाई की भी, शिक्षा भी देखना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए। अब लेकिन वो बात है कि जैसे कि जो नौकरियां हैं भारत मतलब में, धार्मिक मसलों पे जो है कि राजनीति नहीं होनी धार्मिक चाहिए, मसलों पे राजनीति विकास के होनी मुद्दों चाहिए। पे। नहीं, धार्मिक मसलों पे विकास होना चाहिए। जैसे मंदिर बनने मंदिर बने, मस्जिद जहाँ बननी जगह वहाँ मस्जिद भी बने, लेकिन उस पर राजनीति नहीं करनी नहीं, चाहिए। कट्टरता नहीं होनी चाहिए। हाँ, कट्टरता नहीं होनी चाहिए और राजनीति नहीं उस पर होनी चाहिए। मेन रीजन ये है। चलिए इधर बात कर लेते हैं। खड़े खड़े गुरु एकदम चश्मा लगा के मतलब हीरो लग रहे हैं। चश्मा उतार नहीं लगाए रखे, अरे लगा रखे, लगा लीजिए लगा लीजिए। बताइए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मानस चौधरी है। हम लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय ईयर के छात्र हैं। द्वितीय वर्ष के। द्वितीय वर्ष। क्या पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई है हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और लिंग्विस्टिक। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। राजनीति एकदम चरम उत्कर्ष पे है, माहौल एकदम गरमाया हुआ है। हिंदू मुसलमान देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, वो किसी व्यक्ति विशेष का मुद्दा हो सकता है, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी में हम लोग छात्र जीवन जिए हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ हम लोग लगातार सक्रिय हैं और हमारा मानना ये है कि सामाजिकता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा यहाँ नहीं है, ना हिंदू मुस्लिम पे वोट पड़ने वाला है इस पर। तो वोट पड़ेगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, रोजगार पे
और हम लोग की तो व्यक्तिगत समस्या है, छात्र जीवन में रहे हैं तो छात्र संघ करना होना बहुत बड़ी कमी है हम लोगों के लिए। हर वर्ष नए नए छात्रों का यहाँ आना जाना होता है, लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, यूनिवर्सिटी को अब्सेंट लग जाता है, एडमिट कार्ड नहीं आता है, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा मानना ये है कि सरकार को छात्रों का पक्ष लेना चाहिए, तभी छात्र सरकार की तरफ जाएंगे। छात्र संघ को बहाल करके छात्रों की सुविधाओं को ध्यानपूर्वक उनको देखना चाहिए। छात्र संघ का होना जरूरी है, बिल्कुल। क्योंकि ताकि छात्रों के जो बेसिक मुद्दे हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो आगे तक पहुंचाया जा सके। अच्छा, तो आप लखनऊ के ही रहने वाले हैं, तो किन मुद्दों पर वोट दिया? क्योंकि दो ही कैंडिडेट हैं। मूल निवासी लखनऊ के नहीं है, घर यहाँ है, लेकिन हम लोग मूल निवासी हैदरगढ़ बाराबंकी जनपद। अच्छा, बाराबंकी, जहाँ से पहले बैजनाथ रावत जी सांसद रावत थे। जी सांसद रहे हैं, राजनाथ जी वहाँ से विधायक रहे हैं, हैदरगढ़ विधानसभा से अरविंद सिंह गोप जी वहाँ से विधायक रहे हैं। बहुत क्या माहौल है हैदरगढ़ विधानसभा का या लोकसभा का इस बार? हैदरगढ़ विधानसभा और बाराबंकी जनपद लोकसभा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं तनुज पुनिया जी, भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी पे चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले कई बार से जयपुर से भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं और बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। उनके पिताजी भी IAS रहे हैं, बहुत बढ़िया आदमी रहे हैं, तो जीत रहे हैं। जी, आप लोग इंडिया गठबंधन, बिल्कुल। सरकार बदल जाएगी? सरकार, विपक्ष बहुत मजबूती से लड़ रहा है। देखिए, बयानबाजी करना बहुत छोटी चीज़ है, मैं अभी यहाँ खड़े होकर कह दूं कि सरकार बदल जाएगी, वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन लड़ाई है, बहुत मजबूत लड़ाई है। बिल्कुल, विपक्ष भी मेहनत कर रहा है, मेहनत दिख रही है। बिल्कुल। चलिए, तो और भी यूनिवर्सिटी में हैं, और भी छात्रों से बातचीत करते रहेंगे, जो जैसे मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और अपना जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी आपका सवाल है, जो भी आपकी बातें हैं, वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम उस सवालों को आपके प्रतिनिधि तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।